आप लोग बड़े भाई के हिसाब से मेरे सिंदूर का लाज रखिए और मेरा बेटा को उसका बाप लौटा दीजिए। मैं आप सभी बड़े भाइयों से यही गुहार करती हूँ, विनती करती हूँ हाथ जोड़ के। अगर आप लोग के पास है मेरा पति बादल मुर्मू तो छोड़ दीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक 197 बटालियन सीआरपीएफ का जाबाज जवान बादल मुर्मू पिछले 8 महीनों से चाईबासा के नक्सल प्रभावित इलाके से ऑन ड्यूटी गुम हो गया। आशंका यही जताया जा रहा है कि बादल मुर्मू नक्सलियों के कब्जे में है। इस वीडियो में आपको तमाम वो जानकारी देने वाला हूं जो अब तक इनपुट निकलकर सामने आए हैं, मगर उससे पहले आप देखिए इस पत्र को जिसे बादल मुर्मू की पत्नी ने रक्षाबंधन के अवसर पर लिखा है और पूरे भारतवर्ष के भाइयों से हाथ जोड़कर विनती की है और कहा है कि उनके पति को खोजने में उनकी मदद करें। साथ ही एक वीडियो जारी कर नक्सलियों से भी रोते बिलखते हुए कहा है कि उनके पति अगर उनके पास हैं तो उन्हें छोड़ दें या फिर एक बार उनसे बात करा दें। अगर मेरा पति आप लोगों के पास है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आपको बता दें कि लापता सीआरपीएफ जवान के पिता ने बेटे की याद में 17 अगस्त को दम तोड़ दिया। अंतिम सांस तक बेटे को याद करते रहे, उग्रवादियों से बेटे को छोड़ने की गुहार लगाते रहे। 8 महीने से डीआईजी, डीसीएसपी व बटालियन कार्यालय का चक्कर लगाते रहे, मगर कहीं से उनको कोई मदद नहीं मिली और आखिर में उन्होंने जमशेदपुर के एक अस्पताल में 17 अगस्त को दम तोड़ दिया। अभी बादल की पत्नी 8 महीने से रो रो कर प्रशासन से, नक्सलियों से गुहार लगा रही है कि उनके पति को ढूंढा जाए, मगर किसी का भी ध्यान इनके तरफ नहीं है। अब मैं आपको विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी को साझा करना चाहूंगा। साथ ही इस केस से जुड़ी कई सवाल हैं, उनके ऊपर भी बात करना चाहता हूं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि बादल की बातचीत एक मझगांव की रहने वाली युवती से होती थी और जिस दिन से बादल गुम हुआ था उसी दिन से वो युवती भी गुम हो गई, मगर गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में युवती के परिजनों द्वारा काफी लेट से कराया गया। इस विषय में बादल के परिजनों का कहना है कि बादल मुर्मू को हनी ट्रैपिंग का शिकार बनाया गया है और उस युवती की नक्सलियों से पहले से सांठगांठ थी, क्योंकि बादल मुर्मू सीआरपीएफ के नए ऑपरेटिंग बेस कैंप के निर्माण को लेकर उस क्षेत्र में काफी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरजमबुरु जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बादल मुर्मू कैसे गायब हो गया और उसकी एफजेड मोटरसाइकिल अब तक मिली कैसे नहीं, और एक साथ वो युवती का भी गायब होना कई सवाल खड़े करता है। सबसे पहले हम सरजमबुरु के क्षेत्र को समझेंगे मैप में, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ इलाका है जहां चंद ही कुछ मात्र घर हैं और बादल मुर्मू के गायब होने से पहले भी दिसंबर में इन घने जंगलों में नक्सलियों की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 जवान घायल हुए थे और उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची में लिया गया था। और उस समय सरजमबुरु में मोआदी लीडर अनमोल जी और मोछू का दस्ता एक्टिव था और सरजमबुरु में मोआदियों का ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का मुख्यालय भी था। आपको बता दें कि सरजमबुरु क्षेत्र से बादल मुर्मू के गायब होने के बाद जून के महीने में भी सरजमबुरु गांव से ही मुंडा के घर से सुरक्षा बलों ने आईडी बम से लेकर कई नक्सली सामग्री बरामद किए हैं। यानी कि आप खुद सोचिए, जिस क्षेत्र से जनवरी महीने में बादल मुर्मू गायब हो जाता है और उस गांव सरजमबुरु से 5 महीने के बाद भी नक्सली सामग्री मिलते हैं, तो उस वक्त जनवरी के महीने में कितना नक्सलियों का गढ़ रहता था वो सरजमबुरु आप खुद सोच सकते हैं, जिसके कारण आसानी से नक्सलियों के कब्जे में बादल मुर्मू आ गया होगा। नक्सलियों के कब्जे में है जवान, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कुछ सूत्र बताते हैं जो लोग नक्सलियों के लिए जंगलों में राशन पहुंचाते थे और उनके द्वारा बादल मुर्मू को जंगल में भी देखा गया है। साथ ही इंटेलिजेंस इनपुट भी बताते हैं कि जून के महीने में उन्हें जंगलों में देखा गया है, मगर स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा नहीं जा सकता है। एक घटना के बारे में जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा, जिसमें बादल मुर्मू के छोटे भाई को कुछ अनजान 3 लड़कों द्वारा रास्ते में रोककर बोला गया कि तुम बादल मुर्मू के भाई हो ना, बादल मुर्मू सही सलामत है, बस ये व्हाट्सएप में इधर उधर मत करो। ऐसा बोलते ही तीनों युवक वहां से चले गए। अब सवाल है कि वो अनजान 3 युवक कौन थे और किसके कहने पर वो सब बातें बोलकर चले गए। बादल मुर्मू के विषय में मोआदियों के तरफ से भी अब तक जो कहना है कि वो मारा गया है,
किसी आईडी बम की चपेट में या फिर मुठभेड़ में। मगर सवाल ये है कि उसकी मौत अगर होती तो उसका बाइक, उसका शव अब तक मिला क्यों नहीं? और मुठभेड़ में मारे जाने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि पैरों में चोट होने की वजह से उसके पास गन वेपन नहीं होता था। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह भी है कि सीआरपीएफ द्वारा बादल मुर्मू को कभी लापता बताया गया, कभी उसे भगोड़ा घोषित किया गया, यहाँ तक कि 6 महीने में पेंशन भी जारी करने का पत्र भी भेजा गया, जो परिजनों के समझ से परे है कि आखिर अधिकारियों के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है। आखिर केंद्र या राज्य सरकार देश के जवानों के प्रति गंभीर क्यों नहीं है, और यदि है तो अब तक सीआरपीएफ जवान को जिंदा या मुर्दा खोज निकालने में असमर्थ क्यों है। सीआरपीएफ कमांडेंट सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू को भगोड़ा घोषित करने में क्यों तुले थे? यदि बादल मुर्मू नक्सलियों के हाथों में ढेर हो गए तो क्या बादल मुर्मू का शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए था? आखिर पुलिसिया तंत्र खामोश क्यों है और अधिकारियों द्वारा 6 महीने में पेंशन जारी करने का पत्र भेजकर परिजनों को गुमराह करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? आखिर मुर्मू के परिजनों द्वारा सीबीआई जांच को लेकर भी मांग की गई है, धरने भी पर भी वो लोग बैठे हैं, मगर सारा सिस्टम खामोश है। पिता की इसी दुख से मृत्यु हो गई, पत्नी भी बेचारी 3 साल के बच्चे के साथ लाचार बेबस पड़ गई है, घर की आर्थिक स्थिति भी डगमगा गया है, मगर अब तक इनके एक भी सवाल का जवाब न अधिकारियों ने दिए हैं न सत्ता प्रशासन ने। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से वीरता के लिए सम्मानित बादल मुर्मू के साथ प्रशासन का ऐसा सौतेला व्यवहार पर आपका क्या कहना है? कमेंट पर आप जरूर लिखें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि अंधी गूंगी पड़ी प्रशासन की आंखें खुलें और पुनः इसकी जांच पड़ताल हो। और इस वीडियो को देख रहे नक्सलियों से भी मैं यह कहना चाहूंगा कि इस रोती बिलखती उसकी पत्नी और बच्चे को देखिए। आपसे वो हाथ जोड़ जोड़ कर विनती कर रही है कि उसके पिता की भी जो है मृत्यु हो चुकी है और पूरा परिवार भी उजड़ चुका है, तो कृपया इनकी फरियाद को जरूर सुने। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जब तक किसी बात की पुष्टि नहीं हो जाती उसे ढूंढने में हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। बहुत मुश्किल है, हम लोग उसको जंगल में जा के ढूंढे, सब परिवार मिलके, फिर भी अभी तक उसका कोई खबर नहीं मिल पा रहा है। वो हमेशा आदिवासी के हित में रहे हैं, वो लोग का हमेशा साथ दिए हैं। लिटरली एक इंसान 1 वीक का गायब हो जाता है तो सबका दिमाग खराब हो जाता है। 6 महीने से वो मिसिंग है, उनका फैमिली किस सिचुएशन में है किसी को कोई आइडिया नहीं है। सोल्जर का फैमिली होना इज नॉट एट ऑल इजी। वी रिस्पेक्ट देयर वर्क, वी रिस्पेक्ट द ऑफिशियल्स, बट प्लीज हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी है प्लीज उनको सर्च कीजिए। मेरी मामी, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मैं नाम रिवील नहीं करूँगी, ऑफिशियल्स को फ़ोन करती रहती है, वो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, इग्नोर किया जाता है। ठीक है, आप ऑफिशियल वर्क में बिजी है, कोई दिक्कत नहीं। क्या 10 फ़ोन में आपको 1 फ़ोन आपको उठाने में नहीं हो रहा है? आई एम वेरी सॉरी टू से वी आर फ्रस्ट्रेटेड एंड हम लोग अभी बिल्कुल इस सिचुएशन में नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठ के ये सब सुनते रहें कि आप हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे, कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। एक सोल्जर का फैमिली इससे ज़्यादा करे तो करे क्या? आपने हमें बोला पेशेंस रखिए, वेट कीजिए। पेशेंटली हम लोग 6 मंथ्स वेट कर चुके, कब तक वेट करेंगे? और 6 महीने बीत जाएंगे, 1 साल हो जाएगा, और 1 साल बीत जाएगा, 2 साल हो जाएगा। कब तक ये चीज़ चलता रहेगा? मेरी मामी हर एक ऑफिशियल्स को अप्रोच करने के लिए ट्राई करती रही, मीटिंग्स करने के लिए ट्राई करती रही, लेकिन बैक रिस्पॉन्सेस कभी नहीं मिल रहे हैं। उनको बस रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? मैडम, पेंशन पेपर्स पे प्लीज साइन करके वापस भिजवा दीजिए। हम लोग थक चुके हैं, लिटरली हम लोग थक चुके हैं। एक इंसान 6 मंथ से गायब है, उसका फैमिली कैसे चल रहा है बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है। मेरी मामी ट्राई कर करके थक चुकी है, बड़े बड़े लोगों से मीटिंग कर करके थक चुकी है, बड़े बड़े लोगों को कॉल कर करके थक चुकी है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स में क्या मिला? अभी तक हमको कुछ भी नहीं मिला। सबने अश्योरेंस दिया कि हाँ हम लोग ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया आप लोगों ने? नथिंग। सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये चीज़ को प्लीज़ प्लीज़ सीरियसली लिया जाए, बिकॉज सिर्फ मेरे मामा अकेले ऐसे नहीं है, बहुत जन ऐसे सस्पिशियसली गायब हो जाते हैं। कोई बोलता है मेओएस ले गए, कोई कुछ बोलता है, बट प्लीज़ एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान ही है, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो एक
कोई भी पर्सन हो, वो एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान है, एंड एक इंसान का ऐसे सस्पिशियसली मिसिंग हो जाना इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आपको आंसर करना पड़ेगा, वो ऑन ड्यूटी गायब हुए हैं, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एंड आई एम श्योर एफर्ट्स लगाया जा रहा है, बट प्लीज से अस समथिंग, गिव अस इंफॉर्मेशन। कब तक हम लोग को ऐसे इंतजार करना पड़ेगा? वो कैसे हैं, क्या है, हम लोग को कुछ नहीं पता चल रहा है। घर पे मेरे दादू हैं, उनका तबीयत बहुत खराब रहता है। मेरा भाई है, बहुत छोटा है, वो कैसे ग्रो करेगा विदाउट हिज फादर? आई रिक्वेस्ट, प्लीज इस चीज को सीरियसली लिया जाए।